नमस्ते दोस्तों, टूलवर्क चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा और आज हम लोग टैप ड्रिल के बारे में समझने वाले हैं। टैपिंग करने के लिए कितने का ड्रिल साइज करना होता है, उसको आज हम लोग फार्मूला के थ्रू निकालना सीखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और यदि कोई समस्या या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जॉब के ऊपर होल बनाने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं और उस होल के अंदर में थ्रेड बनाने की प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं। टैपिंग करने के लिए एक निश्चित साइज में होल बनाना होता है और आज हम लोग वो समझने वाले हैं कि किस साइज पर कितना का होल बनाया जाएगा कि टैपिंग अच्छे से किया जाएगा। यदि होल निश्चित माप से बड़ा रहेगा तो उसमें थ्रेड बहुत कम ही कटेगा और सही साइज का थ्रेड नहीं बन पाएगा, तो जो बोल्ट रहेगा वो स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है। और यदि साइज से कम का होल बनेगा तो टैपिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगा और आपका टैप सेट टूटने का भी डर रहता है। तो वो सब सारी परेशानी को समझते हुए एक सही साइज का टैप करने के लिए होल कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके लिए एक चार्ट भी होता है जिससे आप चार्ट के थ्रू समझ पाते हैं कि कितने का होल बनाने के लिए, कितने का टैप सेट चलाने के लिए कितने का होल बनाना पड़ता है। और फार्मूला के थ्रू भी आज हम लोग समझेंगे। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे हम लोग आज समझेंगे कि कितने का टैप सेट चलाने के लिए कितने का होल हम लोग बनाएंगे। उसके लिए एक मैंने ड्राइंग बना के रखा है और इस ड्राइंग से हम लोग पहले इसके पार्ट्स को समझेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ताकि हम लोग को फार्मूला जो है समझने में आसानी होगा। यह एक इंटरनल थ्रेड बनाया हुआ है जो कि ड्रिल करके इसमें थ्रेड बनाया हुआ है। ये एक जॉब पीस इसको मान सकते हैं और यह एक एक्सटर्नल थ्रेड है या फिर इसे एक बोल्ट भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बोल्ट है। तो इस इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन सा इसमें कौन पिच है, कौन सा डेप्थ है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग ये छोटा डी से इंडिकेट किया हुआ है इंटरनल जो डाया है और ये बड़ा डी से इंडिकेट किया हुआ है ये एक्सटर्नल डाया है, बाहरी का डायामीटर है। इसी तरह से ये इंटरनल जो जॉब पीस है, इंटरनल थ्रेड जो बनाया हुआ है उसमें बड़ा डी से इसका चूड़ी का जो बाहरी भाग तक जा रहा है उसका इंडिकेट किया हुआ है। उसी तरह से ये चूड़ी के अंदरूनी भाग को छोटा डी से इंडिकेट किया हुआ है। ये जो चूड़ी कितना गहराई में बना हुआ है डेप्थ में उसको इंडिकेट करता है। उसी तरह से ये एक्सटर्नल थ्रेड या बोल्ट में डेप्थ को ये इंडिकेट करता है। और इसके अलावा पिच को ये पी से इंडिकेट किया हुआ है। एक जो इसका थ्रेड की दूरी है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी, उसको पिच कहते हैं। ये पिच को इंडिकेट करता है। और आज हम लोग मेट्रिक में जो कि एमएम में होता है, इसमें सारा जो डिस्टेंस जो भी रहता है एमएम में दिया हुआ रहता है वो समझेंगे। और इसका
जो टीथ का डिग्री 60 डिग्री में होता है। थ्रेड दो प्रकार का होता है, एक फाइन थ्रेड होता है और एक कोर्स थ्रेड होता है। तो हम लोग आज कोर्स थ्रेड के बारे में समझेंगे। जो छोटा डी से इंडिकेट किया हुआ है उसे माइनर डाया कहते हैं, और जो बड़ा डी से इंडिकेट किया हुआ है उसे मेजर डाया कहते हैं। पी जो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, पी से पिच को इंडिकेट किया जाता है। और अभी हम लोग फार्मूला के बारे में समझने वाले हैं कि फार्मूला है इसमें कैसे यूज किया जाएगा। ये फार्मूला को हम लोग समझेंगे। ड्रिल साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो फार्मूला पहले देख लेते हैं। तो ड्रिल साइज निकालने के लिए आपका मेजर डाया माइनस पिच होता है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि इस बोल्ट का साइज M30 इंटू पिच 3.50 है, तो कितने का ड्रिल साइज निकालना है वो अभी हम लोग समझेंगे। M30 जो है ये मेजर डाया में चला जाता है। जो बोल्ट का साइज रहता है वो M30 मेजर डाया हो गया। तो मेजर डाया यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 30 हो गया। और बोल्ट का पिच 3.5 है। तो इस तरह से माइनस करने से इसका 26.50 mm आएगा। ठीक इसी तरह से M2 का यदि निकालना रहेगा तो M2 का निकालने के लिए सबसे पहले मेजर डायामीटर जो कि बोल्ट का 2 है और इसका पिच माइनस करेंगे। 2 mm के लिए पिच 0.4 होता है, तो माइनस करने से इसका 1.6 आएगा। कितने का पिच, किस बोल्ट में कितने का पिच होता है उसके लिए एक चार्ट होता है। आप चार्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर आप टैप सेट के ऊपर में भी लिखा हुआ रहता है कि कितने का। यदि M30 का टैप सेट है तो 30 इंटू 3.5 पिच लिखा हुआ रहता है। या फिर आप पिच गेज या थ्रेड गेज से भी बोल्ट का साइज और उसका पिच को माप के पिच का साइज निकाल सकते हैं। इसी तरह से M4 का देखेंगे। M4 के लिए मेजर डाया 4 हो जाएगा और पिच इसका 0.7 होता है। तो 0.7 माइनस कर देंगे तो 3.3 हो जाएगा। इसी तरह से M5 का भी देखेंगे। M5 में मेजर डाया 5 इंटू पिच 0.8 होता है, तो 0.8 माइनस करेंगे तो 4.2 होगा। 10 का निकालना रहेगा तो 10 मेजर डाया
इंटू पिच 1.5, तो अब इसका हो जाएगा 8.5। इसी तरह से 16 का निकालना रहेगा M16, तो मेजर डाया माइनस पिच 1.16 में 2 मिलीमीटर हो जाएगा, तो ये 14 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आप यदि आपके पास फार्मूला है तो किसी भी ड्रिल साइज को आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने का बोल्ट के लिए कितने का ड्रिल करना पड़ेगा, ताकि टैपिंग आसानी से किया जा सके। उसके लिए आपको पिच का, आपके पास पिच होना चाहिए, जो कि मेजर डाया में से पिच को माइनस किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।